जिस तरह से एकादशी व्रत श्री नारायण को समर्पित है, ठीक उसी तरह से प्रदोष व्रत मेरे भोले बाबा को समर्पित है। आइए जानते हैं कब करना है प्रदोष का व्रत, 26 तारीख को या 27 तारीख को। कौन से कार्य जिन्हें उपाय कहा जाता है आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। इस वीडियो में इसकी भी जानकारी लेंगे, साथ ही पूजा विधि और प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण उपाय जो कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति आपको दे सकते हैं। एक बार इस वीडियो को सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। शास्त्रों में लिखा गया है एकादशी के बाद जो त्रयोदशी आती है उसका बहुत बड़ा महत्व है। प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य बढ़ता है, शिव पार्वती की खूब कृपा मिलती है और सदा सर्वदा कार्य बनने आरंभ हो जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका आ रहा है कि क्या हम अभी प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। देखिए, सकाम भाव हो या निष्काम भाव हो, शास्त्रों में वर्णित है कि प्रदोष व्रत करना चाहिए सभी को। ऐसे में आप करना चाहते हैं तो अभी शुक्ल पक्ष का अच्छा समय है, संकल्प लेकर आप प्रदोष व्रत नया शुरू कर सकते हैं। ऐसे में बाद में शुक्र तारा अस्त होने वाला है, अभी प्रदोष व्रत करने का बहुत अच्छा समय है। निश्चित रूप से अभी प्रदोष व्रत शुरू किया जा सकता है, तो आप कर सकते हैं प्रदोष व्रत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है, क्या खाना होता है, पारण तक का विधान संपूर्ण इसी वीडियो के कमेंट्स में पिन है, एक बार आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब प्रदोष सरल विधि से आपको दीपक का उपाय इस बार कैसे करना है ध्यान से सुने। सरल उपाय है, सुबह भी कर सकते हैं या प्रदोष काल की बेला में भी कर सकते हैं, बिना व्रत के भी किया जा सकता है। घर पर बेलपत्र का पौधा लगा है तो उत्तम है, नहीं तो कहीं भी प्रांगण में बेलपत्र का पौधा लगा होगा वहां इस कार्य को आप कर सकते हैं। सरल तरीके से आपको ले जाने हैं 2 दीपक, एक तो सरसों के तेल का दीपक ले जाना है या तिल के तेल का, एक ले जाना है घी का दीपक, और एक कटोरी में कच्चा दूध आपको रखना है, थोड़ा सा रखना है उसमें काला तिल। काला तिल का संबंध शनि से होता है, राहु और पितृदोष मुक्ति के लिए यह कहा जाता है। तो आप सभी को सामान्य जल का लोटा लेना है सबसे पहले और बेलपत्र वृक्ष की जड़ को सींचना है। उसके बाद आप सभी को कच्चा दूध उस पेड़ की जड़ में समर्पित कर 2 दीपक लगाने हैं। दोनों दीपक में जो सरसों के तेल का या तेल का दीपक है उसे अपने बाएं हाथ की तरफ लगाएं और घी का जो दीपक है उसे दाहिने हाथ की तरफ लगाएं। अपना नाम गोत्र बोलकर विधि विधान से आप बेलपत्र पौधे की पूजा करें। उसके बाद बेलपत्र पौधे को स्पर्श कर अपनी कामना कहें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। यह सरल काम है जो हर एक व्यक्ति को प्रदोष व्रत के दिन करना चाहिए। दूसरा सबसे सरल काम जो आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं वह है सरसों के तेल का श्रेष्ठ उपाय। क्योंकि यह शनि प्रदोष व्रत है जो कि सौभाग्य के लिए है, तो सरसों के तेल की बहुत महत्वता है। काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए आपके घर पर शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग की विधि विधान से पूजा कर दीपदान इत्यादि करने के बाद शिवलिंग पर आपको सरसों का तेल जरूर समर्पित करना है। चाहे तो सरसों के तेल में आप काला तिल समर्पित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। उसके बाद आप जब सरसों का तेल और काला तिल शिवलिंग पर चढ़ा देंगे ना, तो अनामिका उंगली अर्थात जो रिंग फिंगर होती है, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर अपनी उंगली को रखें, अपना नाम गोत्र बोलें और जो कष्ट पीड़ा है, जैसे बार बार दुर्घटना, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, कष्ट, कर्ज, दुख, दारिद्रता बढ़ रही है, उन सबको आप स्मरण करते हुए कि हे विश्वधर महादेव, हे काशी विश्वनाथ, मेरे संकटों को काटे, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी उंगली आप रखकर श्रेष्ठ रूप में प्रभु जी को प्रणाम कर घर की तरफ आ जाए। सरल काम है, बहुत अधिक इसका लाभ मिलता है और सब तरह की पीड़ा शंका का भी निदान हो जाता है। करिएगा, लाभ होगा। अब शनि प्रदोष व्रत है, जैसा मैंने बताया इस व्रत को हम सभी करेंगे इस बार 27 जून 2026 दिन शनिवार के दिन अगर प्रदोष होता है तो यह बहुत बड़ा विशेष सहयोग माना जाता है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों की मुक्ति के लिए, क्योंकि शनिदेव महादेव को अपना गुरु मानते हैं और शनि और शिव पूजा का यह सबसे बड़ा दिन होता है जो कि सब पीड़ा शंका का निदान करता है। तो आप सभी इस बार 27 जून 2026 को ही व्रत कीजिएगा। अब शास्त्रों में कहा जाता है जब त्रयोदशी तिथि शाम के समय व्याप्त हो उस दिन ही व्रत करना चाहिए। इस बार त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है 26 जून 2026 की रात्रि 10:22 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 28 जून 2026 की रात्रि
12:43। ऐसे में शाम के समय त्रयोदशी तिथि व्याप्त है, इस कारण से 27 जून 2026 को ही व्रत किया जाएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त अर्थात प्रदोष काल का जो समय है शाम 7:20 से 9:29 के आसपास तक रहने वाला है। प्रदोष काल में की गई शिव पूजा अन्य समय की अपेक्षा बहुत लाभ देती है। आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, आपसे कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं होता, मंदिर इत्यादि भी नहीं जाया जाता, तो शाम के समय कम से कम गोल बत्ती का घी का दीपक जो आपके द्वार पर हो और उसका मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो, इस तरह से आपको द्वार पर दीप लगाना है और आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, शाम के समय जब आप भ्रमण पर निकले महादेव और माँ पार्वती, तो मेरे घर की ओर आपके स्वागत में मैंने दीपदान किया है, इसे स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जरूर से ही प्रज्वलित करें। शाम के समय जिसने प्रदोष काल की शुभ तिथि पर शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ा दिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसके साथ साथ शनि प्रदोष की शुभ बेला में अगर आप बहुत अधिक कष्टों से प्रभावित हैं, किसी न किसी स्वरूप में दुख पा रहे हैं, व्यापार नहीं चलता है, ट्रांसफर, कर्ज या वैवाहिक कोई दिक्कत है, तो आप एक सरल कार्य करें। एक मुट्ठी काला तिल आप भिगा लीजिए, किसी भी चीज में आप गला लीजिए, गलाने के बाद उसमें थोड़ा सा चंदन मिला लीजिए और साथ ही आप सभी विशेष तौर पर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेते हुए अपनी कामना कहते हुए काले तिल पीस कर, किसी भी चीज में पीसे, चंदन उसमें मिलाएं, फिर शिवलिंग पर आप इस श्रेष्ठ उपटन को करें, अर्थात काले तिल और चंदन का उपटन करें। बहुत सुंदर इसका लाभ होता है। और फिर शुद्ध जल से शिव का अभिषेक कर दीजिए। सरल काम है, कर सकते हैं आप। इस दिन किया गया काले तिल का दान और साथ ही जूता, छाता, चीज जो कंबल इत्यादि होते हैं, काली वस्तु होती है, उनका दान किसी शनि या किसी हनुमान मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आज के दिन कर दिया जाए ना, तो इसके अनंत गुना लाभ है। इससे सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ ही हर स्वरूप में सुख मिलता है। तो आप कर सकते हैं। साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी है, सौभाग्य का सबसे बड़ा दिन है और सब तरह की पीड़ा का यह सबसे सुंदर दिन है। आप कर सकते हैं। इस तरह से शनि प्रदोष व्रत की मैंने आपको पूरी बात बताई। वीडियो उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। यह व्रत कोई साधारण नहीं है। नया व्रत शुरू करें या पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो भी प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए महादेव का नाम स्मरण करें। महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। शिव और शनि मंदिर में दीपक लगाएं। किसी भी स्वरूप में दीपदान करें। मंत्रों का जाप करें। पीपल पूजा जरूर करें, जैसे कि पीपल वृक्ष की जड़ में आप सरसों के तेल का दीपदान करें या पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए कंकर रूपी शंकर का भी आज के दिन पूजन करना अनंत गुना लाभ देता है और खूब खूब सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो इस तरह से यह शनि प्रदोष है जो कि महाव्रत के रूप में जाना जाता है। तो करें कोई ना कोई कार्य। इस दिन शमी पेड़ की पूजा करना भी बहुत अधिक लाभ देता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। चैनल पर सभी 30 त्योहार व्रत की जो जानकारी होती है मैं समय समय पर उपलब्ध कराती हूँ। अभी के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।